एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे विमास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। चलिए जान लेते हैं। बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान जब से ये सुना है कि G20 की मीटिंग में से कुछ मीटिंग जम्मू कश्मीर में होने वाली है, तब से तिल मिलाया हुआ है। कई जगह वो कह चुका है कि भाई इस तरह का नहीं होना चाहिए। अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के पास, टर्की के पास और चीन के पास जाएगा कि भैया ये जो G20 की मीटिंग हो रही है, इसके कुछ जो मीटिंग जम्मू कश्मीर में होने वाली है उसको ना करने दिया जाए। इसके लिए एड़ी चोटी का पूरा तरह से वो जोर लगाने वाला है। वहीं ब्रिक्स सम्मेलन में भी पाकिस्तान की वाट लगाई गई है भारत के द्वारा। ये कहा जा रहा था कि ब्रिक्स में जो देश मेन सदस्य देश हैं, उनके अलावा कुछ देशों को, डेवलपिंग कंट्रीज को बुलाया जाए और उनकी बातें भी सुनी जाए, जिनको कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ये चीज ब्रिक्स के देश आपसी समझबूझ से करना चाहते थे। जब पाकिस्तान की बारी आई कि उनको बुलाया जाए कि नहीं बुलाया जाए, उनको नहीं बुलाया गया। पाकिस्तान का यह आरोप है कि भारत ने पाकिस्तान का पट्टा काटा है। हालांकि उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया है, पर उन्होंने ये कहा कि एक देश है जिसने कि इस इन्विटेशन को ब्लॉक किया है। आप समझ सकते हैं वो देश भारत ही है। बात कर लेते हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की, तेजस की। भारत का इस एयरक्राफ्ट का एक नया खरीदार मिल सकता है भारत को, वो है इजिप्ट। इजिप्ट में कहा जा रहा है कि उनको 70 इसके लिफ्ट वाले वेरिएंट की आवश्यकता है। इसका मतलब लीड इन फाइटर ट्रेनर, यानी कि आप समझिए अगर कोई देश रफाल उड़ा रहा है, उसको भी अगर हमें किसी ट्रेनर से ट्रेन करवाना है जिसमें कि लड़ाकू विमान के सेंसर्स, उसके ऑप्शंस सारे उपलब्ध हों, तो उस प्रकार के एयरक्राफ्ट भारत के तेजस पे बेस्ड HAL बना रही है और उसके लिए प्रयास कर रही है ताकि कॉन्ट्रैक्ट मिले और उस तरह के वेरिएंट डिलीवर किए जाए। इनकी खास बात यह होती है कि ये किसी भी एयरक्राफ्ट को मिमिक कर सकते हैं। अगर वो Su-30 MKI उड़ा रहे हैं तो उसका कॉकपिट वहां पर लग जाएगा और फील Su-30 MKI की आएगी पायलट को। अगर रफाल उड़ा रहे हैं तो रफाल की फील आएगी, अगर F-16 उड़ा रहे हैं तो उसकी फील आएगी। कॉकपिट चेंज कर दिया जाता है और पायलट को ऐसा लगता है कि वो रियल Su-30 या रफाल या अन्य एयरक्राफ्ट उड़ा रहा है। इससे पहले इजिप्ट के पास K-8E एयरक्राफ्ट हैं, इस प्रकार के ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो कि चीनी एयरक्राफ्ट हैं। इनको 100 की संख्या में उनके द्वारा इस्तेमाल किया था, अब इनको रिप्लेस किया जा रहा है। इसके लिए कई एयरक्राफ्ट सामने हैं और भारत की तरफ से तेजस सामने है। इजिप्ट का एक दल भारत आ रहा है। भारत में उनको ये कैपेबिलिटी दिखाई जाएगी कि तेजस को बनाने की, तेजस को रिपेयर करने की, ओवरहॉल करने की कितनी अच्छी फैसिलिटी हमारे पास है। अन्य एयरक्राफ्टों के लिए भी कितनी अच्छी फैसिलिटी हमारे पास है। इसके साथ ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इसके अलावा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, इन दोनों को भी इजिप्ट को प्रोजेक्ट किया जा रहा है क्योंकि उनको हेलीकॉप्टर्स भी खरीदने हैं। मेन बात तो अब ये है कि HAL के द्वारा इजिप्ट के साथ कॉपरेशन करके इजिप्ट में ही फैसिलिटी लगाए जाने की बात भी चलेगी, यानी कि भारत और इजिप्ट के बीच में कॉपरेशन होगा। आप में से बहुत से लोग कहेंगे अरे यार इजिप्ट को क्यों अपनी टेक्नोलॉजी देने जा रहे हो, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा। पर क्या रशिया को हम लोग कॉपी कर पाए? रशिया के एयरक्राफ्टों को तो कितने दिन से हम लोग लाइसेंस प्रोडक्शन कर रहे हैं, पर हम कॉपी नहीं कर पाए। और भारत को तो अपने सामान के एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, इसलिए कोई भी मिले, कैसे भी मिले, हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो बढ़ाना है। इसी नियम पर हम लोग चल रहे हैं। क्योंकि मलेशिया में भी तो देख रहे हैं हम कि तेजस को खरीदने का प्लान मलेशिया के द्वारा बनाया जा सकता है। जैसे मलेशियन एयरफोर्स के लिए तेजस एक फ्रंट रनर है, तो HAL को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। हमारे भारत में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिससे कि हमारी भारतीय कंपनियों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इसमें डिफेंस की कंपनियां भी हैं और नॉन डिफेंस कंपनियों को भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, जिससे कि इनकी ग्रोथ काफी अच्छी होगी। इन कंपनियों की ग्रोथ का लाभ उठाने के लिए मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि इनमें इन्वेस्टमेंट किया जाए, पर इस क्षेत्र में मैं नया था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और इन एक्सपीरियंस बनने के लिए अगर किसी कंपनी में पैसे लगाना हो तो वो सबसे जटिल काम होता है। इससे नुकसान होने का बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं। पर शुक्र है कि मुझे स्मॉल केस के बारे में पता था। स्मॉल केस के ऑल वेदर इन्वेस्टमेंट प्लान में मैंने आंख बंद करके पैसे लगाए, इससे मुझे बहुत ज्यादा लाभ हुआ और ये मेरे लाइफ की एक बेस्ट थिंग हुई है। इस क्षेत्र के बारे में कोई भी जानकारी ना होने के बावजूद मुझे इससे अच्छा रिटर्न मिल रहा है। स्मॉल केस पे आप इस जैसे कई बास्केट्स को देख सकते हैं, जिनमें आप अपने जीवन के गोल के हिसाब से उन बास्केट्स में पैसे लगा सकते हैं। मैंने मार्केट की जीरो जानकारी होने के बावजूद पैसे लगाए और मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, इनफैक्ट फायदा ही हुआ है। इस तरह आप भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, स्मॉल केस को डाउनलोड करिए और इसी प्रकार के अन्य बास्केट से अपने गोल को अचीव करिए। अब बात कर लेते हैं, अर्जेंटीना के द्वारा कुछ एयरक्राफ्ट खरीदने थे, आपको याद होगा। उसमें JF-17 को घोषित किया था, विनर घोषित कर दिया गया था। फिर बाद में खबर आई कि नहीं वो तेजस को भी इवेल्युएट करेंगे और भी अन्य एयरक्राफ्ट इवेल्युएट करेंगे।
अब JF-17 के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं क्योंकि चीन ने एक नया पासा फेंका है। चीन ने यह कहा है कि इसका आधा मूल्य वो बार्टर प्रोसेस के थ्रू प्रोसेस कर देंगे, यानी कि उसके एवज में कुछ सामान ले लेंगे और आधा पैसा ही केवल अर्जेंटीना से लेंगे। अर्जेंटीना ने एक और पासा खेला। अर्जेंटीना को यह लग रहा है कि उनके एयरक्राफ्ट ज्यादा अच्छे हैं नहीं, चीनी एयरक्राफ्ट ज्यादा अच्छे हैं नहीं और बिक नहीं रहे। उन्होंने ये कहा है, चीन पर यह दबाव डाला है कि ज्यादा से ज्यादा सामान अर्जेंटीना में ही बनाया जाए, तभी जाके वो इस एयरक्राफ्ट को खरीदेंगे। साथ ही साथ अर्जेंटीना के द्वारा कुछ ऐसे कंपोनेंट जो कि बनाए जाते हैं वो इस एयरक्राफ्ट में लगाए जाएं, अपग्रेड किया जाए उसी के हिसाब से, ताकि अर्जेंटीना को जब आवश्यक हो वो इस सामानों को हटा के नए सामान अपने वहां के बने हुए लगा सकें, तभी जाके वो चीनी एयरक्राफ्ट को खरीदेंगे। चीन इस चीज के लिए मान गया है। भारत के साथ थोड़ी टर्म एंड कंडीशन में दिक्कत थी क्योंकि बार्टर प्रोसेस और अर्जेंटीना की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है। भारत इतने पैसे उन पर इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, खराब नहीं कर सकता है, इसलिए ज्यादा चांस है कि चीनी एयरक्राफ्ट JF-17 को खरीदा जा सकता है क्योंकि चीन के द्वारा अर्जेंटीना से बीफ इंपोर्ट किया जाता है। इसी बीफ के बदले उनको एयरक्राफ्ट की 50% पेमेंट की जाएगी। हम जानते हैं म्यांमार के JF-17 का क्या हाल हुआ है। कई एयरक्राफ्ट को ग्राउंड कर दिया गया है, उड़ाया नहीं जा सक रहा है। पाकिस्तान के कुछ इंजीनियर्स वहां भागे थे कि भाई उड़ाने योग्य बना दिया जाए, इसके बाद कोई अपडेट निकल कर नहीं आई। अर्जेंटीना को भी यह पता है कि चीनी एयरक्राफ्ट बहुत अच्छे नहीं है, पर चीन अर्जेंटीना में बहुत अच्छे से घुस रहा है और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अब चीन का अर्जेंटीना में बन चुका है। इसीलिए इस एयरक्राफ्ट को यानी कि JF-17 को खरीदा जा सकता है नियर फ्यूचर में अर्जेंटीना के द्वारा। चीन के रिलेटेड ये खबर है, चीन के द्वारा अपने LAC के नजदीक कई नए प्रोग्रेस किए जा रहे हैं। ये प्रोग्रेस आर्टिलरी गन से रिलेटेड है, ये प्रोग्रेस रॉकेट डिप्लॉय करने से है, ये प्रोग्रेस एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय करने से है, लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम। इसके अलावा वो शेल्टर्स बना रहे हैं और अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में रखने के लिए शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं और कैप्टिव पावर प्लांट भी बनाए जा रहे हैं। एक एक करके इन पर बात करते हैं। उनके द्वारा अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम जो कि HQ-16 था उसको रिप्लेस करके HQ-17 वहां पर लगा दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने अपना पुराना सरफेस टू एयर मिसाइल को हटा के HQ-9 को वहां पे लगा दिया है। HQ-9 क्या वही मिसाइल डिफेंस सिस्टम है या सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि पाकिस्तान में लगी हुई है और उसने हमारे ब्रह्मोस को देख नहीं पाया था? शायद वही है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम वो लगा रहा है। इसके अलावा वो आर्टिलरी को भी रिप्लेस कर चुका है और अपने जो टैंक्स हैं, हल्के टैंक्स, वहां पर टाइप 15 टैंक्स अब ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। पुराने डिवीजन जिनके पास फर्स्ट जनरेशन के टैंक थे उनको अब थर्ड जनरेशन के टाइप 15 टैंक दे दिए गए हैं। भारत का डिप्लॉयमेंट भी यहाँ पर काफी है। चिपचाप जो रिज है जो कि देपसांग में पड़ती है, वहां पर चीन ने ये जो HQ-9 और HQ-17 है इसको डिप्लॉय किया है। वहां पर भारत ने ऑलरेडी स्मर्च रॉकेट और अपने ब्रह्मोस को तैनात किया हुआ है। तो आप समझ ही सकते हैं इसका अंजाम क्या होने वाला है, किसकी जीत होने वाली है। एक चीज और डिप्लॉयमेंट में चेंज देखा गया है चीन की तरफ से। पहले केवल 20,000 लोग ही वहां पर शेल्टर ले सकते थे, 20,000 ट्रूप को ही इकट्ठा किया जा सकता था। अब 1,20,000 ट्रूप्स को इकट्ठा करने की वहां पर जगह बन चुकी है, चीन ने बना ली है। उनके रहने के लिए गर्मी का प्रबंध भी किया गया है जो कि सोलर पावर प्लांट के द्वारा उनको बिजली प्राप्त होती है। नया प्लांट वहां पर लगाया गया है। इसके अलावा हाइडल प्लांट भी लगाए गए हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भी लगाए गए हैं जो कि कैप्टिव पावर प्लांट है, छोटी ऊर्जा पैदा करने के लिए है, पर जितने लोगों को वहां पर स्टे करवाना है उनके लिए काफी है, जिससे कि उनका जो ठंडी के दिन में डिप्लॉयमेंट है वो आसान हो जाने वाला है। आप भी सोच रहे होंगे कि चीन ने इतना प्रोग्रेस कर लिया, भारत ने कितनी प्रोग्रेस की हुई है। एक्चुअल में भारत ने भी बहुत प्रोग्रेस कर ली है, क्योंकि अगर चीन को हम रोक पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हमने करी है, तभी हम उसको सीमा पर रोके हुए हैं। पर वो चीज हमारी मीडिया में नहीं बताई जाएगी क्योंकि वो सेंसिटिव इशू है, उसकी इंफॉर्मेशन हमारी मीडिया में नहीं जानी चाहिए। और जो चीन की खबरें हैं वो इंटेलिजेंस के थ्रू हमारे मीडिया में पहुंचाई जाती हैं, इसलिए आपको चीन की प्रोग्रेस समझ में आ रही है, दिखाई दे रही है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बार हमसे जोड़ देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।